प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बातर 133तम अध्याय देश विदेशर श्रोतांक सह भाव विनिमय करिसेंति। किछि दिन पूर्व तमिलनाडुर कल्पकम्रे प्रथम ब्रिडर न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिटिकालिटी हासिल क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक माने सफलता हासिल करथिबारु प्रधानमंत्री खुशी व्यक्त करने सहित सेमानंकु प्रशंसा करिसेंति। यह भारतीय इतिहास रे एक बड़ माइलस्टोन बोली से कहिसेंति। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। पवन शक्ति रे भारत विकास नुआ कहानी लिखुछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। देशर विकास पाई अधिक पवन शक्तिर आवश्यकता उपरे से गुरुत्व आरोप करिसेंति। देशर पवन शक्ति उत्पादन क्षमता 56 गीगावाट को वृद्धि पाइछि एवं गत वर्षक मध्यरे 6 गीगावाट नूतन पवन शक्ति उत्पादित होइथिबा प्रधानमंत्री कहिसेंति। आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। आगामी बुद्ध पूर्णिमा उपलक्षे देशवासी को आगुआ शुभेच्छा जणाई प्रधानमंत्री कहिसेंति। विश्व में चलता उत्तेजना और संघर्ष परिप्रेक्षी में भगवान गौतम बुद्धଙ୍କ शिक्षा गुरुत्व वहन करुछि। भारतर लद्दाख जन्मित बौद्ध गुरु ड्रुबन ओजर रिनपोस दक्षिण अमेरिकार चिली रे एक संस्था गठन करी बुद्धंकर शांतिवाणी एवं प्रासंगिकता संपर्क में शिक्षादान करुछंती। एही संस्था श्रद्धालु को मध्य योग साधना तालीम देउछि। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ओजेर रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री मन की बात रे सारा भारतर परिवेश संरक्षण प्रेरणादायक कहानी बांटी कच्छर फ्लामिंग सिटी, उत्तर प्रदेशर मानव वन्यप्राणी समन्वय प्रयास एवं राजस्थान में गोड़ाबण पक्षीर संरक्षण उपरे आलोकपात करिसेंति। छत्तीसगढ़ में कृष्णसार मृगंग पुनः आविर्भाव को नहीं से खुशी प्रकट करिसेंति। निरंतर संरक्षण प्रयास द्वारा सेमानकर पुनरुद्धार होइछि। एहाको एक हजि जाइथिबा ऐतिह्यर पुनरावृत्ति बोली से कहिसेंति। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं। इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री बाउंश क्षेत्र में उत्तर पूर्व भारतर सफलता पर मध्य आलोकपात करिसेंति। से एहाकु अष्टलक्ष्मी भाव अभिहित करी स्थायित्व एवं जीविका वृद्धि पाई बाउंश आधारित उत्पाद गुड़िक आपणेबाकु देशवासी को अनुरोध करिसेंति। बैम्बू सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट की सफलता, साथियों, जिस चीज को कभी बोझ के रूप में देखा जाता था वह आज रोजगार, कारोबार और इनोवेशन को नई गति दे रही है। मन की बात रे जातीय जनगणना को गुरुत्व दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में बर्तमान एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अभियान चली जातीय जनगणना, जहाँ पृथ्वीर सबुठारु बृहत जनगणना प्रक्रिया। यही प्रक्रिया को एथर डिजिटाल करा जायछि एवं समस्त तथ्य डिजिटाल भाव रेकर्ड होउछि। यह केवल सरकारी कार्य नुहे, यार संपादन आम समस्त दायित्व बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। एथिरे समस्त अंशग्रहण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। दिया जाउथिबा तथ्य संपूर्ण सुरक्षित, गोपनीय एवं डिजिटाल सुरक्षार सुरक्षित रहिबो बोली प्रधानमंत्री सूचना दैछंति। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है।
वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है।